नमस्कार भाइयों बहनों। मन की अंतर यात्रा का प्रथम चरण जो हमें दिखाई देगा कि मन चलायमान है। एक क्षण के लिए भी चुप नहीं, आप बात नहीं कर रहे किसी से, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन मन विचारों से लगातार एक श्रृंखलाबद्ध रूप से चल रहा है। मन की अंतर यात्रा में प्रथम मिलन आपका अपनी इस अवस्था से होगा। एक विचार समाप्त हुआ, दूसरा शुरू तुरंत। अगर मैं ये कहूँ कि अगर विचार में गैप आ जाए, एक विचार हुआ, 10 सेकंड का गैप भी है, ये 10 सेकंड आपकी शांति की यात्रा है। मन शांत हो, वो यात्रा है। फिर शुरू हो गया विचारों की श्रृंखला। अभी आज की स्थिति तो ये है, वो गैप मिल ही नहीं रहा लोगों को। शरीर निढाल होता जा रहा है। विचार जो है आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा को भी नष्ट करते हैं, और फिर लगातार चल रहे हैं, लगातार ऊर्जा नष्ट हो रही है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि इसको रोका कैसे जाए। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, इसको ज़बरदस्ती आप नहीं रोक सकते। ज़बरदस्ती रोकेंगे तो मन विस्फोट कर जाएगा, तो फिर वही पुरानी बात आती है। आपकी इच्छाएं, माया का प्रभाव, वो आपके मन को चलायमान रखे हुए है। भय, कुछ खो जाने का भय आपके मन को डिस्टर्ब कर रहा, इसलिए उसकी आदत पड़ गई है कि बिना किसी गैप के लगातार एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, ये चल रहे हैं। सबकी समस्या है। जरा सी विपत्ति आई नहीं कि विचारों की श्रृंखला धकाधक शुरू। तो जो दो विचारों के बीच में गैप की बात कही है, अगर ये गैप आपको 20 सेकंड का मिल जाए, आधे मिनट का मिल जाए, तो आप अपनी वास्तविक ऊर्जा का परिचय पाएंगे। आपको अपनी वास्तविक शक्ति से आपका मिलन होगा। लेकिन ये प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि ये भय जो है, खो जाने का भय, संपत्ति ना खो जाए, संतान ना खो जाए, परिवार, ये यही भय है। फिर ये भय विकराल रूप धारण करेगा। आपकी इम्यूनिटी को समाप्त कर देगा भाई। ये शरीर रोगी होना शुरू हो जाएगा, रोग आ जाएंगे। फिर अंत तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत भयावह है।
फिर वही स्थिति आ जाएगी जो कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मन इतना कमज़ोर हो जाएगा कि सही राह नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ पाएगा, क्षमता नहीं होगी पकड़ने की। किसी तेजवान महापुरुष के पास गए, मन अगर कमज़ोर है तो उनका दर्शन करके आपको भय भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उस तेज को सहन करने का मद्दा या जिसे कहते हैं क्षमता वो आपके पास नहीं है। ऊंचे स्तर के जो अवतार आए वो अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कराते थे। क्या पता देखने वाले से सहन होगा ना हो, मृत्यु भी हो सकती है उसकी, फट जाएगा शरीर मन की कमजोरी की वजह से। अर्जुन कहाँ संभाल पाए थे दिव्य स्वरूप, थर थर कांपने लगे थे। उन्होंने तब कहा भगवान से कि मेरा हृदय कंपायमान हो रहा है, भय पराकाष्ठा पे पहुंच गया। दिव्य स्वरूप सामने ईश्वर का, ऐसी अवस्था में मन जा सकता है। अर्जुन की तो मन की अवस्था बहुत अच्छी थी, फिर भी उनका हृदय कंपायमान हो चुका, उस तेज को सहन नहीं कर पाए। तो उपाय तो एक ही है, माया के खो जाने का भय क्यों पैदा हो। सब कुछ चला ही तो जाएगा। कोई बात नहीं, यहां से भय को पकड़ो, यहां से भय पकड़ में आएगा। लेकिन आप ये सोचें कि ये संसार भी जैसा है मेरे पास वो भी रहे और भय मुक्त भी हो जाए, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। मुश्किल काम है, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन वही फिर एक शेर किसी ने लिखा, शायर ने, आग का दरिया डूब के जाना है। क्यों लिखा? एक बार तो आपको आग के दरिया में डूब के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैल इतना ज़्यादा है। अब जैसे हम कोई बर्तन मैला होता है तो एसिड की मदद लेके, या कोई जगह ख़राब होती है एसिड की मदद लेके उसको साफ करते हैं ना, ऐसा ही समझे। इसी से डरते हैं कि ऐसा न करना पड़े। लेकिन ऐसा अगर आपने कर लिया तो जो अवस्था आपको प्राप्त होगी वो इतनी आनंदमय होगी कि आपको खुद लगेगा मैं तो कीचड़ में क्यों फंसा रहा। तब कौन चिंता करता है कि भोजन का क्या होगा और कपड़ों का क्या होगा, किसी को चिंता नहीं रहती। तब ईश्वर शक्ति आती है आपके साथ, आपकी सहायता के लिए। ईश्वर आपको भूखा नहीं मरने देगा। अनजान आदमी आ जाएगा खाना लेके आपके पास, उसको प्रेरणा हो जाएगी। ऐसी घटना घटी है। जब भरोसा किया है ईश्वर पे तो पूरा भरोसा करो।
ये अधूरा नहीं। जीवन में आनंद को या शांति को प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है। नहीं हो सकी तो कह सकता हूँ, जैसे शास्त्र कहते हैं, कितने जन्मों की संख्या भी गिनना मुश्किल हो जाएगा। अनंत कोटि जन्म घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। मेरे सामने उदाहरण है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण ने जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन में जाने की बात करने लगे, अंत के समय में जब उनका परिवार सब मारा गया था युद्धों में, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत कहा पांडवों को, देर नहीं करते भगवान, जब किसी वृक्ष को काटना तो इस बात को ध्यान रखना, क्या पता कि माता गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र ने यहाँ विश्राम किया हो। अर्थात बहुत दूर से सोचें तो भगवान के अनुसार उनका वन में जाना एक सही निर्णय था। भगवान का भी इन्हें जाना चाहिए। तो ये कह के इशारा किया उनकी तरफ, निर्णय किया तो निकलो, देर मत करो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं लोभ, इतने बड़े राजा रहे वो चक्रवर्ती राजा, पांडवों ने जरा सा क्या कह दिया कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, आपने फैसला ले लिया, अब तो आप नहीं जाने देंगे, चलो यहीं रह लेंगे। सारा परिवार नष्ट हो गया। तब भी माया का मोह समाप्त नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने अवसर दिया, अब हम निकलिए। कहा नहीं, सीधा तो नहीं कह सकते थे, शिष्टाचार की बात नहीं है। पांडवों के माध्यम से समझाया। पांडवों का किसी वृक्ष के नीचे बैठना, तो इस बात को याद रखना, क्या पता उन्होंने यहाँ विश्राम किया हो, या किसी वृक्ष को काट रहे हो, क्या पता यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया हो। भगवान एक क्षण को भी नष्ट नहीं करते, लेकिन नहीं, बाकी तो उसको छोड़ देते हैं। तो उनका कर्तव्य होता है एक सत्य को दिखाना, धर्म को दिखाना। नहीं गए वो, उस वक्त तो रुक गए, फिर बाद में शायद गए। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि माया का बंधन, इसे काटना सरल कार्य नहीं है। आग का दरिया है, जैसे डूब के जाना है। यानी कि आप माया से चिपक के रहेंगे तो उससे जो पीड़ाएं उत्पन्न होंगी, जैसे विचार लगातार चल रहे हैं, ये भी एक पीड़ा है। शांति का अता पता नहीं। कभी कभी ऐसा आपने महसूस किया होगा, जब विचार शून्यता आती है अकस्मात कुछ समय के लिए, वही आपका सबसे बेहतर समय होता। फिर आप उसको याद करते हैं। बड़े विचारक आए, जे कृष्णमूर्ति जैसे विचारक आए, इन्होंने इस पर बोला, बहुत बहुत बोला। बहुत समझाया उन्होंने। एक विचारक थे जे कृष्णमूर्ति,
तो वो कुछ जीवन का भाष्य समझा रहे थे, यही सब चीज़ें। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि सिद्धियाँ क्या होती हैं, तो बताइए। तो जय कृष्णमूर्ति ने कहा, मैं सूरज का प्रकाश दिखाना चाह रहा हूँ, तो मोमबत्ती के प्रकाश की मांग कर रहा हूँ। मतलब सिद्धियों को मोमबत्ती का प्रकाश, और जो वो चीज़ समझाना चाह रहे थे सूर्य का प्रकाश। फिर वो प्रश्न दोबारा रिपीट नहीं करा उन्होंने। तो ये जो जीवन के सिद्धांत भी बहुत जटिल भी हो सकते हैं। अगर हम उसे जटिल बना दिया तो बहुत जटिल हो जाएंगे। वरना तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, किसी विचारक को सुनने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। सीधा सा फार्मूला है, जब आवश्यकता पड़े, अर्जेंसी फॉर थॉट, जब थॉट की अर्जेंसी हो तभी उसका प्रयोग करें। अगर ऐसा कर सकें तो शेष टाइम तो शून्यता अपने आप आ जाएगी। अंतर यात्रा करनी पड़ेगी, अपने अंदर भीतर आ जाएगा। जब जय कृष्णमूर्ति को आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। जय कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन में ₹1 का बैंक बैलेंस नहीं था, कोई अपना कपड़ा नहीं, मित्र लोगों ने दे दिया तो पहन लिया। पूरे विश्व में यात्रा की थी उन्होंने, तो उनके सामान में दूसरी जोड़ी कपड़ा नहीं होता था। एक झोला लटकाए रहते थे, टूथपेस्ट और कोई मैगजीन वगैरह रख लें, लंबी हवाई यात्रा। जाना माना व्यक्ति जय कृष्णमूर्ति एक वेरी पॉपुलर पर्सन among the intellectuals. लेकिन वो चीज़, वो अवस्था घटित हो, जय कृष्णमूर्ति वाली अवस्था घटित हो आपके अंदर, उसके लिए या तो जय कृष्णमूर्ति का आप इतिहास पढ़ लीजिए, बचपन से लेके मृत्यु तक का है, बुक्स अवेलेबल हैं। उनको भी इस आग के दरिया से निकलना पड़ा था, ऐसे ही नहीं वो जय कृष्णमूर्ति बन गए। और जब वो समझ गए थे इस बिंदु को, तो उनकी माँ एक इंग्लिश लेडी थी, एनी बेसेंट, अपार संपत्ति एनी बेसेंट के पास। कोई देश ऐसा नहीं होगा जहाँ एकड़्स ऑफ एकड़्स लैंड ना हो। पर उनको ये पता नहीं था उनका पुत्र किस अवस्था में पहुंच चुका, तो पहुंच चुके थे उस अवस्था में। तो उसकी फाइल तैयार करके प्रॉपर्टी की उनको सौंपना चाहती थी। उन्होंने कहा, सॉरी मदर, आई हैव नॉट कम हियर फॉर दीज थिंग्स। वो समझ गए थे इसका विष क्या है, माया का पूरी तरह से जान गए थे, नहीं लिया कुछ भी। अब चूंकि एक पॉपुलर तो पहले से भी थे ही वो, तो लोग बुलाते थे उनके फ्रेंड्स, आप हमारा कुछ लेक्चर दीजिए।
तो वो उनको दूसरी जोड़ी वो देंगे तो ठीक है, ये उसी को धोके पहन लेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने पैसों से कोई कपड़ा अपने लिए नहीं खरीदा। खाना उनका सुनिए, 1 कप दूध सुबह, सलेज की 1 प्लेट लंच में, और 1 कप मिल्क बेड टाइम। इसके अलावा कुछ खाया नहीं उन्होंने पूरे जीवन भर। और भी विचारक हुए, गौतम बुद्ध जी भी, उन्होंने भी बहुत, देखिए उनका भी ये आग का दरिया वाला रास्ता उनका भी था, बहुत ज़बरदस्त तपस्या की, हड्डी हड्डी कर लिया अपने को सालों। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि संतोष क्यों नहीं आ रहा पूरा। फिर पैदल चल दिए, कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ नहीं करा उन्होंने तो। अपने श्वास को देखते रहे वो बैठ के कुछ समय तक, कुछ साल कह लो, कुछ महीने कह लो, मुझे टाइम मुझे याद नहीं है। मुक्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, पकड़ लिया उन्होंने मन के खेल को। उनके तो जहाँ प्रवचन होता था, बाहर एक पट्टी लगी रहती थी जिस पे ये लिखा था कि तथागत से, गौतम बुद्ध को तथागत कहते थे, तथागत से आत्मा परमात्मा इस संबंध में प्रश्न पूछना निषिद्ध है, अनुमति नहीं है, आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते मुझसे। देखिए किस स्तर के, कहाँ स्थिर हुआ आदमी जाकर। और आप देखिए भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी देखिए, इनका जीवन भी तो ऐसे ही था। श्री कृष्ण जीवन भर युद्ध करते रहे। महाभारत तो उनका एक पार्ट था, आखिरी वाला। महाभारत उनका आखिरी युद्ध था जिसमें वो अस्त्र नहीं चला रहे थे, और युद्धों में तो उन्होंने शस्त्र अस्त्र का प्रयोग खुद किया। कई राक्षसों का, दुष्टों का वध करने के बाद बस उनको महाभारत की प्रतीक्षा थी, क्योंकि ये पूरे भारत राज्य, भारत खंड का सवाल था। सारे देश आते थे तब उसमें। तो जीवन भर युद्ध करते रहे वो, और बड़े प्रसन्न भाव से, आनंद भाव से। कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। उन लोगों ने भी यही किया। भगवान राम 14 वर्ष जंगलों में रहे, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई पहनने ओढ़ने की व्यवस्था नहीं, पैरों पे खड़ाव नहीं थे उनके, नंगे पैर चलते थे। और उस वक्त सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पृथ्वी पे रावण, उसका वध किया, आखिर का वध था उनका। जो लौट के आए, फिर समाज में देखा उन्होंने, समाज की स्थिति को देखा भगवान राम ने, तो अपनी माँ से कहा, कौशल्या जी से, माँ रावण अभी मरा नहीं है। क्यों बेटा, तुम मार के तो आए हो, अभी नहीं मरा, अभी भी जीवित है। वहाँ तो युद्ध करके मारा था, अभी जनजातीय लोगों को थोड़ी मारेंगे वो। उनकी वृत्तियाँ देखी उन्होंने, परंपराओं में फंसे हुए, वो देखा, तो उनका नहीं, रावण अभी मरा नहीं।
भगवान कृष्ण ने परंपराओं के विरुद्ध जाके बहुत समझाने की कोशिश की। गलती से कोई प्रतिज्ञा ले ली है, लेकिन धर्म की रक्षा का प्रश्न है तो तोड़ दो उसको। नहीं पकड़ा किसी ने, फिर उन्होंने खुद करके दिखाया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के दिखाई कि क्यों नहीं टूट सकती, मैं तोड़ रहा हूँ। तो इन सबका जीवन जो है आनंद साथ हो तो फिर संसार में जीने में कहीं कठिनाई नहीं है। अब कुछ जो फिर वर्णन किया जाता है, तो वर्णित वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो वास्तव में घटित हुआ उसका वर्णन संभव नहीं है। चाहे वो रामायण लिखी हो, चाहे वो महाभारत लिखी हो, एक किसी महासिद्ध संत ने ये कहा, शास्त्रों को भी सब कुछ मालूम थोड़ी है, शास्त्रों को भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए आखिर में शास्त्रों के वेद के आखिर में लिखे नेति नेति, इससे भी आगे, और हम यहीं तक पहुँचे, बात इससे भी आगे की है। तो इसमें बहुत सरलता है, और सरल जीवन जियो और थोड़ा माया से दूरी बना के रखो। अगर कोई आप आज 50,000 रुपया 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, कोई आपको 10 लाख रुपये महीना कमाने का ऑफर दे तो नमस्कार कर दो, हाथ जोड़ दो, धन्यवाद। जो मेरी थोड़ी बहुत खुशी चल रही है उसको भी नष्ट करने आ गए आप। आज फंस रहे हैं लोग इसी में। कोई कमी नहीं, पैसा है, लेकिन दुगुना उसका तिगुना मिल जाए तो मानव जाति नष्ट हो रही है। अब तो भगवान राम आएंगे, उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। आज के मानव को संभालने के लिए तो भगवान कृष्ण के भी, जिसे कहते हैं, तोते उड़ जाएंगे। इतनी दुर्दशा पे है आज का मानव। लेकिन वो तो आएंगे, जब क्रंदन पुकार मचेगी तो वो आएंगे और काट करेंगे इस सब चीज़ों की जिससे त्रस्त हैं। भगवान कभी हार नहीं मानते। कोई हार मान जाए तो भगवान नहीं है। युद्ध करते हुए मुस्कुरा रहे हैं, कोई चेहरे पे तनाव नहीं, और भयानक युद्ध चल रहा। काल्यावान राक्षस था, उसको मारा नहीं जा सकता था, उसकी मृत्यु निर्धारित थी, कैसे होगी। तो बलराम जी को कहा उन्होंने, भाग चलते हैं पीठ दिखा के। बलराम जी क्या कह रहे हो कन्हैया, तुम और भागोगे? सारे ब्रह्मांड तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम भागोगे क्या? अच्छा लगेगा? उसने कहा नहीं, भाग जाना चाहिए। वो किसी से मर नहीं सकता था। मैंने कहा आपका हल भी नहीं मार पाएगा इसको, मेरा सुदर्शन भी नहीं मार पाएगा। अब इसको वहीं जाके मरवाएंगे जहाँ इसका मरण निश्चित है, वहीं मरवाया जाके। मारा उसको, लेकिन जो विधि उसके लिए निर्धारित थी उसी विधि से मरवा दिया। वो तो पीठ दिखा के भागने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं। मथुरा छोड़ दिया। पहले तो लोग माने नहीं, सभासद समझाया उन्होंने, फिर नई नगरी बनाते हैं। द्वारका बनाई। इन्हें लोग शांति से जिए, मेरा ये उद्देश्य है।
हम पर तो आक्रमण होते रहेंगे, आप लोग सब परेशान हो जाएंगे। तो मूल जो बात थी हमारी कि मन जो चलायमान है, विचारों से भरा हुआ है, ये बड़ी पीड़ा का कारण है। एक क्षण भी आपको नहीं मिल रहा कि आप भीतर के आनंद को देख सकें। ये विचार नहीं प्रवेश करने देंगे, कवच है ये, यही मरने के बाद भी घुमाता फिर। विचार का जो बीज है वो माया के प्रति आकर्षण, यही है विचार का बीज। माया के खो जाने का भय, यही है विचार का बीज। दोनों में से कोई भी। इन दोनों से, आकर्षण और भय, दोनों को डाइल्यूट करना। बीज यहीं से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यही आपके मन में विचारों को भर रहा है। एक बार साहब मुक्त होकर देखिए, ईश्वर से सामना हो जाएगा। बहुत लंबा हो रहा है, धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।